हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे आपकी सितंबर मंथ कैसी जाने वाली है, क्या होने वाला है, क्या नहीं, किस तरीके से जाएगी। तो आपको आपका डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। 1 से लेकर 16 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपको पाइल 1 चूज़ करनी है, और अगर 17 से लेकर 31 के बीच में है तो आपको पाइल 2 चूज़ करनी है। ठीक है, आप सितंबर मंथ पे कभी भी ये रीडिंग देख सकते हो। ये सितंबर मंथ के लिए बिल्कुल एक टाइमलेस रीडिंग है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, अगर 1 से लेकर 16 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। अगर आप किसी और के लिए देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपका सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है। दीज आर योर गाइड कार्ड्स, गाइडेंस कार्ड्स। ओके, स्पिरिट गाइड के कार्ड है और ये भी हम बाद में देखेंगे। चलिए, पहला कार्ड हमारे पास है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मंथ सबसे पहली बात है, आप अगर इमोशनली किसी इंसान से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाहे ये आपके एक्स लवर हो या फिर ऐसे ही जा रहे हो कि कोई आपके जीवन में आए जो आपको इमोशनली सपोर्ट करे, या फिर किसी तरीके से इमोशनली आप इन्वॉल्व हैं कुछ चीज़ों में, तो डेफिनेटली इस मंथ में आपको वो मिलने वाली है। आपका जो लव लाइफ है, मुझे वो एक पीक पकड़ता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ में आपकी ग्रोथ मुझे दिख रही है, और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जो लव लाइफ है इसमें कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन रहेगी। एक भगवान, हमारे एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी लव लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे, आपके पार्टनर को, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ आपकी जो लव लाइफ है बहुत सारे लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पॉसिबिलिटी, न्यू फीलिंग्स लेकर आएगी, चाहे वो एक्स पार्टनर के साथ हो या फिर करेंट पार्टनर के साथ, या फिर अगर कोई आप न्यू पर्सन की एक्सपेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट कार्ड हमारा है 2 ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आप काफ़ी इस मंथ पे कुछ चीज़ों का वेट करने वाले हो, या फिर आप कंटिन्यूअसली 2 महीनों से कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हो। आप कहीं पर जाना चाहते हो, या फिर कुछ तो ऐसा आप ज़िंदगी में चाहते हो जिसके लिए आप सिर्फ वेट ही नहीं कर रहे हो, मुझे प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हो। सितंबर महीने में मुझे आप खास करके कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। आपके पास जैसे 2 ऑप्शंस रहेंगे हर एक चीज़ को लेकर, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जॉब हो, करियर हो, कोई या फिर कोई 2 इंसान के बीच में आप मुझे डिसीजन लेने के लिए सोचते हुए दिख रहे हो। जैसा लग रहा है कि आपके पास ऑलरेडी कोई अच्छा जॉब है या फिर कोई अच्छा सिक्योर चीज़ है, और आप दूसरे न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो। सितंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोर। ठीक है, आप बहुत सारे नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज़ सोच सकते हो। आप कुछ भी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप किसी की हेल्प ले सकते हो। ये कोई दोस्त हो सकता है, या फिर आप इंटरनेट पे बहुत कुछ कर सकते हो, इंटरनेट पे सर्च कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कर सकते हो। तो मुझे आप प्लानिंग करते हुए और वेट करते हुए दिख रहे हो। अब वेरी नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स। देखिए, मुझे इस मंथ आप जो है आपकी जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी जो इमोशन, फीलिंग्स है, आप उसको खुद के ऊपर हावी होने के लिए नहीं दोगे। आप उस बेसिस पर जीवन में बहुत सारे डिसीजन इस मंथ पे नहीं लेने वाले हो। आप जितना भी इमोशनल होना चाहो, आप सोच समझकर कुछ बातों के लिए डिसीजन लोगे। आप कहीं ना कहीं अपने दिल और दिमाग के बीच में एक बहुत अच्छी बैलेंस बना के रखोगे इस मंथ। बट देखिए, इस मंथ आप बहुत ज़्यादा मैच्योर भी रहोगे। आपको अगर कोई इमोशनल करके कुछ ठग रहे थे आज
आज तक, तो आप एक मैच्योरिटी लेवल तक पहुंच जाओगे और आपको समझ आएगा कि नहीं, बस अब मुझे एक्शन लेनी है, अब मैं किसी को अपना फ़ायदा उठाने नहीं दूंगी। लोग आपको इमोशनल फूल करके फ़ायदा उठाते थे, तो इस मंथ आप इमोशनल तो रहोगे लेकिन लोगों की चाल समझ पाओगे। लोग जिस तरीके से आपके साथ चालाकी कर रहे थे वो चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। Our very next card is Queen of Wands. ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ जो है आप बहुत सारे लोग अपनी पावर में आने वाले हो। बार बार यहाँ पर किंग एंड क्वीन के कार्ड है, सो डेफिनेटली आप लोग पावर में आने वाले हो। आप अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाले हो। जो आपके पास पावर है आप उसका यूटिलाइज नहीं करते थे। आप इतना इमोशनल हो जाते थे कि आपको लगता था चलो छोड़ो, अपने ही लोग हैं, अपने ही दोस्त हैं। तो आप इस वक्त कहीं ना कहीं मुझे इस मंथ आप और दिल से ज़्यादा नहीं, दिमाग से फैसला लेते हुए दिख रहे हो। मुझे आप इस मंथ बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत ज़्यादा आप अपने ब्यूटी के ऊपर काम करने वाले हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। आप अपनी हेल्थ को लेकर जिम ज्वाइन कर सकते हो, अपनी फिटनेस फ्रीक हो सकते हो, ब्यूटी को लेकर कंसर्न हो सकते हो। इवन आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो, खुद की पोजीशन को लेकर कंसर्न हो सकते हो। इस मंथ जो है आप बहुत ज़्यादा काम रहोगे, रिलैक्स रहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर आप कंसर्न भी रहोगे, ठीक है। बट वो जो कंसर्न रहेगी आप लोगों को दिखाओगे नहीं कि हाँ मेरी तो ये चिंता है, वो चिंता है। कहीं ना कहीं मुझे इस मंथ आपकी जो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं दिख रहे हैं। आपके पास ऑप्शंस होंगे बट आप क्लियर होंगे कि मुझे मेरे करियर हो गया, लव लाइफ हो गया, बिजनेस हो गया, मनी हो गया, मुझे किस तरीके से ऑप्शंस चूज़ करनी है। Our very next card and final card is the Sun. एरीज, लियो, अगेन सजिटेरियस की एनर्जी है। साइन इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप वैसे ही देखो, राइट। क्योंकि साइन आ रही है तो मुझे बोलना पड़ रहा है। मुझे इस मंथ आप बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी खुद के साथ करते हुए दिख रहे हो। कुछ डिसीजन अगर आप पिछले दिनों में नहीं ले पा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे थे, तो इस मंथ मुझे आप एक क्लैरिटी के साथ दिख रहे हो। आप खुद ही कुछ डिसीजन लोगे। इस मंथ आपके जो है पॉजिटिव आप बहुत ज़्यादा रहोगे। आपको कोई रीज़न नहीं चाहिए होगा इस मंथ खुश होने के लिए, आप वैसे ही खुश रहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि खुश होने के लिए कोई किसी कारण की आवश्यकता नहीं है, हम खुश ऐसे भी रह सकते हैं, राइट। ये मंथ जो है आप अपनी लाइफ में खुद की बातों को रूल करोगे, ना ही दूसरों को आपके जीवन में ज़्यादा रूल करने के लिए आप दोगे। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज दिख रहा है। हो सकता है इस मंथ कुछ नए प्रपोजल्स आए, मैरिज फिक्स हो जाए, राइट। तो मुझे मैरिज दिख रहा है। बहुत सारे लोगों, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपने दिया था और आप वेट कर रहे हो रिजल्ट आए, गवर्नमेंट जॉब की मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों की चांसेस दिख रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कुछ रीज़न की वजह से, कुछ कारण की वजह से बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके आप कहीं पर ट्रैवल करोगे। कुछ लोग यहाँ पर कंसीव कर सकते हैं, बच्चे के लिए अगर सोच रहे हैं तो इस मंथ कंसीव भी आप कर सकते हैं। वो ओवरऑल मुझे आप इस वक्त एक पावरफुल पर्सन दिख रहे हो, जो सबके साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करके रखेगा, बात बहुत अच्छे से करके रखेगा। हमारे पास है यहाँ पर फ्रेंडलीनेस और पार्टिसिपेशन। देखिए मैंने बोला ही था, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, शादी से रिलेटेड, किसी की एंगेजमेंट होना है उससे रिलेटेड। डेफिनेटली इस मंथ में आप बहुत सारी चीज़ों में सेलिब्रेट कर सकते हो, पार्टिसिपेट आप बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हो। शायद आप कहीं कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हो, या फिर कुछ फंक्शंस में हिस्सा लेना चाहते हो। तो बहुत सारे लोगों से अगर आप काफ़ी टाइम से दूर थे तो पास जाकर इन्वॉल्व हो सकते हो। मुझे इस मंथ पे आपके लिए कोई अच्छे फ्रेंड से आप मिल सकते हो, जिससे बहुत टाइम से आपने नहीं मिला है, जिसको आप बहुत मिस करते हो। आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, आप उनसे मिल सकते हो। इस मंथ पे कहीं ना कहीं आप जिनसे भी मिलोगे उनसे आप एक बहुत अच्छी वाइब आपको मिलेगी। आप लोग आपसे अलग ही मिलेंगे इस मंथ। ऐसा नहीं कि आपको आप ही के जैसे लोग मिलेंगे, अलग मिलेंगे, लेकिन उन लोगों के साथ आपकी जो बातें हैं, विचारधारा है, वो मुझे मिलता हुआ बहुत अच्छे से दिख रहा है। अगर ये कोई नया पर्सन है, पहले पसंद नहीं आएगा लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।
तो इस मंथ पे आप बहुत ज़्यादा सोशल होंगे। जैसे आप बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते थे, इस मंथ पे आप ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी सोशल हो जाओगे, राइट। फिर हमारे पास है विक्ट्री, डिवाइन हेल्पर्स। विक्ट्री यहाँ पर मुझे बोलने की कोशिश कर रही है कि आपको इस मंथ में आप जिस भी चीज़ में हाथ डालोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। आपको अगर आपको कुछ चीज़ों में आप काम कर रहे थे बट आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था, तो इस बार अप्रिशिएट किया जाएगा। एक सक्सेस मिलेगी आपको, एक विक्ट्री मिलेगी। बहुत टाइम से अगर आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा लगे थे कि कब मुझे सक्सेस मिलेगी, तो वो चीज़ में आपको मिलेगी। अगर फैमिली आप जैसे चले गए थे अपने बॉयफ्रेंड के साथ, हस्बैंड के साथ या फिर वाइफ के साथ घर छोड़कर, आपको फैमिली की ज़रूरत थी, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इस महीने फिर से आप अपनी फैमिली को पा सकते हो, राइट। यहाँ पर है हमारे एंथुजियाज्म, वाओ। देखिए, मुझे आप इस मंथ बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, जॉय। आप इस मंथ खुद को बांध कर नहीं रखोगे। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये आपके लिए मैसेज भी है कि आप इस मंथ खुद को बांध के मत रखना। एक तो आप रखोगे ही नहीं, अगर आप रखना भी चाहते हो रखना मत, खुशी मनाओ। ये मंथ आपका खुशी का है, राइट। आप छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा मैं क्यों खुश हूँ। आप हर चीज़ को सेलिब्रेट करोगे, आपको जैसे लगेगा कि ज़िंदगी जो है कब ख़त्म हो जाए क्या पता, राइट। तो आप मुझे कहीं ना कहीं आप एक बहुत इस मंथ आपका बहुत अच्छा बीतेगा, बहुत अच्छा कटेगा, डोंट वरी। यहाँ पर है हमारा फैमिली, हार्मनी एंड यूनिटी। वाह, तो मैंने आपको बोला ही था, अगर आप फैमिली से दूर है, फैमिली के पास जा सकते हैं, हार्मनी, एक हो सकते हैं, रिकन्सिलिएशन मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है। जैसे पार्टनर के साथ रिकन्साइल करोगे, बहुत सारी चीज़ें आपको इस मंथ पे मिलने वाली है। आप रेडी होके रहो सब चीज़ को खुशी खुशी एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 या फिर 31 है, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी। चलिए, इसको मैं यहाँ रखती हूँ और आपके जो भी गाइड्स हैं, मैसेजेस हैं, बाद में देखेंगे। सबसे पहले टैरो से ही हम देखेंगे। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मे बी आप हैं जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। देखिए, मुझे इस मंथ पे ऐसा लग रही है आपकी जो एनर्जी रहेगी वो काफ़ी रूलिंग रहेगी, ठीक है। जैसे कि आप ये सोचोगे कि सब लोग मेरे कंट्रोल में आ जाए, सब लोग मेरे बात सुने, आप सब पर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। या फिर अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। इस मंथ आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंटली आप डिसीजन लेने वाले हो। आप इमोशनल होके कुछ डिसीजन नहीं लोगे, आप इंटेलिजेंट होके डिसीजन लोगे। आप अपनी माइंड पावर, इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। ऐसा लग रहा है कि इस मंथ जिस तरफ हवा बहेगी आप उसी तरफ जाओगे। जैसे कि अगर आप ऐसे इंसान हो, 5 लोग कुछ करते हैं और आपको वो चीज़ आप करते हैं जो आपको पसंद होती है, चाहे वो 5 लोगों से अलग ही क्यों ना हो, लेकिन इस मंथ आप ऐसा करोगे कि 5 लोग जिस तरफ जा रहे हैं आपको भी उसी तरफ जाना प्रॉफिट होगा, या फिर आप जिस तरफ जाओगे हवा उसी तरफ बहेगी। कहीं ना कहीं मुझे लक इस मंथ आपके तरफ होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे फीमेल यहाँ पर है
जिनके हस्बैंड नहीं है, मे बी वो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। इस मंथ पे आप अपनी सारी स्ट्रगल को ख़त्म करोगे, आप एक फाइनल डिसीजन लोगे, आपका सब बहुत अच्छा रहेगा इस मंथ। लेकिन एक ही प्रॉब्लम रहेगी सितंबर में, आप थोड़ी सी ओवरथिंक कर सकते हो। आपको लगेगा कि सारे लोग मेरी बात सुनेंगे, बट माय डियर यहाँ पर सब आपकी बात नहीं सुनेंगे, कुछ लोग तो डेफिनेटली नहीं सुनेंगे। तो उस तरीके के लोगों को आप ज़्यादा फोर्स भी मत करना आपकी बात सुनने के लिए। Our second card is King of Swords, again Gemini, Aquarius, Libra। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अगर अपने पार्टनर की सर्च में थे, अपनी ट्विन फ्लेम, सोलमेट या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट के सर्च में थे, इस मंथ आपको मिलने वाली है। इस मंथ आपको जो भी पार्टनर मिलेगी, बहुत काम से इंसान मिलेंगे, चुपचाप इंसान, इंटेलिजेंट होंगे, बट अपनी जो इंटेलिजेंस है उसका ढिंडोरा पीटने वाले इंसान आपको नहीं मिलेंगे। बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन मिलेंगे जो आपकी बातें सुनेंगे। मुझे ऐसा, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो इस मंथ मुझे आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हुए भी दिख रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रहा है तो मुझे इस मंथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी दिख रही है। आप जो भी बात बोलोगे, आपके जो पार्टनर हैं वो अच्छे से सुनेंगे। ऐसा नहीं कि उसे इग्नोर कर देंगे, वो चुपचाप बैठकर सुनेंगे। और रिकन्सिलिएशन की चांसेस भी मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। जो इस वक्त जैसे कि इस मंथ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप फिगर आउट कर लोगे कि किस सिचुएशन में लोगों के साथ जाना है और किस सिचुएशन में अकेले ठहरना है, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी, लोगों की कलर समझ नहीं आ रही थी। इस मंथ आप वो समझ जाओगे। आप कुछ चीज़ों को लेकर परेशान रहोगी, लेकिन आप वो समझ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग लॉ पढ़ रहे हैं या फिर पॉलिटिशियन बनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर नेवी, आर्मीज़ वगैरह में है, तो उनका ये मंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। अगर अच्छी पोजीशन में है तो डेफिनेटली ओके। यहाँ पर द हाई प्रेस्टेस है। ये हाई प्रेस्टेस मुझे बता रही है कि इस मंथ आप जो है देखिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की कोशिश करेंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये मंथ आपको बोल रही है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल हुआ करो। आपको कुछ जो आंसर्स चाहिए वो स्पिरिचुअल होने के बाद ही मिलेगी। दूसरा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ जो है आप बहुत ज़्यादा अपनी पावर में रहेंगे, अपने इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा रहोगे। आपको किसी दूसरे इंसान, किसी दूसरे खुश होने के लिए आपको कुछ सहारे की ज़रूरत इस मंथ नहीं पड़ेगी। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या सच है क्या झूठ है, अगर आपको अभी तक नहीं समझ आ रही थी तो ये इस मंथ आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। राइट, आप बहुत हर चीज़, मुझे लग रही है इस मंथ आप हर चीज़ ऑब्जर्व करोगे, बैठ के देखोगे कि आपके चारों तरफ लोग कैसे हैं, जो अभी तक आप नोटिस नहीं कर रहे थे, आप इस मंथ नोटिस करोगे। जस्टिस है यहाँ पर। देखिए लिब्रा एनर्जी है। इस मंथ आपको कहीं ना कहीं एक जस्टिस मिलेगी। ये उस तरीके की जस्टिस होगी जो आप बहुत दिनों से एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ था, कुछ आपका डिवोर्स केस चल रहा है या फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, और अगर इस महीने में आपका कार्रवाई सुनाई होती है तो आपको आप ही के तरफ जस्टिस आएगी। मुझे इस मंथ आपकी लाइफ में जैसे होता है ना, जो कर्म आपने किया है, जो तकलीफ़ आपने सही है, उस सब के लिए जैसे आपको इस मंथ रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, इस मंथ आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इस मंथ आपको आपके जीवन में एक फाइनली शांति आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। देखिए इस मंथ मुझे ऐसा लग रही है कि आप अपने फाइनेंस को लेकर थोड़े से परेशान हो सकते हो। आपका बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने फाइनेंस को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं, सक्सेस के लिए वेट कर रहे हैं, मनी के लिए, फेम के लिए वेट कर रहे हैं। तो इस मंथ आपको ज़रूरत है मेहनत और पेशेंस की। जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस किसी को भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो मनी के लिए इस मंथ आपका जो थोड़ा सा है वो देख समझ कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है पैसा आपके पास कम पड़ जाए। तो पैसे को लेकर प्लानिंग करें। अगर कहीं इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट किया करें।
यहाँ पर द मास्टर है एंड यहाँ पर मोरालिटी है। देखिए बार बार कंट्रोल मुझे दिख रही है, तो इस मंथ जो है आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी में रहोगे कि लोग आपको इमोशनल फूल नहीं बनाएंगे। इस मंथ जो है आपको वो पता चलेगा कि आपको किस किस वे में जाना है तो सक्सेस मिलेगा। अपना जो सक्सेस का रास्ता है इस मंथ आप खुद ही बनाओगे, ठीक है। आप में कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी मुझे दिख रही है, जैसे कि इंसान मैच्योर होता है। पहले मैच्योर नहीं होंगे आप, पिछले कुछ महीनों में आपकी मेंटल पीस सही नहीं होगी, आप दिमाग से अशांत होगे। तो इस मंथ आप एक कहीं ना कहीं पीसफुल इंसान बनोगे। आप स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हो और इससे इस मंथ आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारी चीज़ों में आपको शांति मिलेगी, आपको मैच्योरिटी आएगी। आप सही और गलत में अगर फ़र्क नहीं कर पा रहे थे तो डेफिनेटली सही गलत में आप फ़र्क करना स्टार्ट करोगे। हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड है वो है रेस्ट्रिक्शन। ओके, देखिए इस मंथ हो सकती है कि आपके जीवन में कुछ चीज़ें उस तरीके से ना हो जिस तरीके से आपने सोचा है। आपने सोचा है कि आप कुछ करोगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग आपको रोक दें, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े टाइम रुक जाएं और फिर से चीज़ें स्टार्ट करें। उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है आप जो है इस मंथ अपने माइंड से बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। कभी कभी इमोशनल होना भी अच्छा होता है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो लेकिन आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हो, तो कभी कभी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है। तो इस मंथ आप प्रैक्टिकली डेफिनेटली सोचना, लेकिन ओवर प्रैक्टिकल मत होना। हर चीज़ में थोड़ा सा इमोशन डेफिनेटली डालना। अगर ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे तो आप बहुत सारी चीज़ों के लिए ना कर दोगे। मुझे आप ना करते हुए दिख रहे हो इस मंथ। बहुत सारी चीज़ों के लिए आप बोलोगे कि नहीं, मुझे अपने कंफर्ट जोन में रहनी है, मुझे बाहर नहीं निकलनी है। तो डेफिनेटली वो ना करें। आप जैसे ही चीज़ों को ना कर दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अंदर से आपको एक अकेलापन, खालीपन, परेशानी महसूस होगी। तो आपके लिए यही रहेगा कि जितना हो सके थोड़ा बाहर घूमकर अपना माइंड फ्रेश करना। इस मंथ हमारे पास है फुलफिलमेंट। देखिए वाह, फुलफिलमेंट है यहाँ पर। तो आपकी जो विश है इस मंथ आपके प्यार को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, मनी को लेकर, वो फुलफिलमेंट होने वाली है, ठीक है। आपकी जो भी एरिया में आप अपनी लाइफ में खुशी चाहते थे, जो कुछ भी चाहते थे, आपकी विश, मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर मंथ आपके लिए एक खुशी, एक फुलफिलमेंट का मंथ है। आप इस वक्त जो भी मैनिफेस्ट करोगे, यूनिवर्स तक जो भी आप मैसेज पहुंचाओगे वो डायरेक्टली यूनिवर्स को मिलेगी। तो इस मंथ आप जितना हो सके खुलकर मैनिफेस्ट करना, खुलकर एंजल्स के पास, यूनिवर्स के पास भेजना, बहुत सारे मैसेजेस भेजना कि एंजल्स मुझे क्या करनी है क्या नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग चांस दिख रहा है आपकी विश फुलफिलमेंट का इस मंथ। हमारा नेक्स्ट कार्ड है इफ़ यू बिलीव करोगे तो क्या कुछ नहीं होगा, राइट। अगर आप बिलीव करोगे तो जीवन में सब हासिल होगा। तो आपके लिए यही मैसेज है कि अगर आप बिलीव करोगे तभी आपकी विशेस फुलफिल होंगे, राइट। अगर आपको ऐसा लगेगा कि अरे विश तो फुलफिल होगा नहीं, मैं क्यों यूनिवर्स पर भरोसा दिखाऊं, क्यों मैनिफेस्टेशन करूं, तो नहीं होगा। तो खुद पर भरोसा और भगवान और यूनिवर्स पे भरोसा रख के चलो। अगर चीज़ों को मना करोगे चीज़ें वैसे ही नहीं होगी इस वक्त, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये ही रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।